बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पहला पाठ संस्कृत का स्वदेश वंदना। स्वदेश वंदना माने अपने देश की वंदना। प्रथमा पाठ माने पहला पाठ। वंदे सदा स्वदेशम। वंदे माने वंदना करता हूँ, सदा माने हमेशा, स्वदेशम माने अपने देश की। एतादृशम स्वदेशम, ऐसे अपने देश की वंदना करता हूँ। मतलब इसका अर्थ हुआ कि मैं हमेशा अपने देश की वंदना करता हूँ, ऐसे अपने देश की वंदना करता हूँ। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। आगे देखिए, गंगा पुनाति भालम। गंगा तो नदी का नाम है, पुनाति मनी पवित्र करती है, भालम मनी मस्तिष्क को। इस देश के मस्तिष्क को गंगा पवित्र करती है। रेवापि मध्य देशम मनी रेवा मनी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी मध्य देश को पवित्र करती है। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। मैं हमेशा अपने देश की वंदना करता हूँ। मैं ऐसे देश की, ऐसे स्वदेश की, ऐसे अपने देश की वंदना करता हूँ। वंदे ध्वजम त्रिवर्णम। वंदे मनी वंदना करता हूँ, ध्वजम मनी झंडे की, त्रिवर्णम मनी तिरंगे की। वंदे स्वतंत्र देशम, मैं स्वतंत्र देश की वंदना करता हूँ। मनी यहाँ पे इसका अर्थ हुआ वंदे ध्वजम त्रिवर्णम कि मैं तिरंगे ध्वज की वंदना करता हूँ और स्वतंत्र देश की वंदना करता हूँ। आगे है वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। सदा अपने देश की वंदना करता हूँ, ऐसे अपने देश की वंदना करता हूँ। अब एक बार हम इसको गाएंगे। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। गंगा पुनाति भालं रेवापि मध्यदेशम। गंगा पुनाति भालं रेवापि मध्यदेशम। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। वंदे ध्वजं त्रिवर्णं वंदे स्वतंत्र देशम। वंदे ध्वजं त्रिवर्णं वंदे स्वतंत्र देशम। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे और इसको अच्छे उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे। आगे है शब्दार्थ मानी शब्दों के अर्थ। फिर आपने ये लिखने हैं, वंदे मानी वंदना करता हूँ या वंदना करती हूँ। ये तादृशम मानी ऐसे या इस प्रकार के। स्वदेशम मानी अपने देश की। पुनाति मानी पवित्र करती है। रेवापि मानी रेवा अपि मानी रेवा भी, यानी रेवा नर्मदा नदी का दूसरा नाम है। भालम मानी मस्तिष्क, मस्तक को। एताम कविताम सस्वरम गायत। इस कविता को सस्वर माने स्वरों के साथ गाओ। ये हमने इसकी गा दी है। अभी आपने करना है रिक्त स्थानानि पूरियत मानी खाली जगह भरो। भालम, तो यहाँ पे क्या आएगा? गंगा पुनाति भालम। मध्य देशम, तो यहाँ पे आएगा रेवापि मध्य देशम। वंदे सदा त्रिवर्णम वंदे सदा त्रिवर्णम। और नीचे पे आएगा वंदे सदा त्रिवर्णम वंदे स्वतंत्र देशम। यहाँ पे आएगा वंदे स्वतंत्र देशम। ठीक है, वंदे सदा त्रिवर्णम, यहाँ पे आएगा वंदे स्वतंत्र देशम। फिर एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपने उत्तर देना है। सदा कम वंदे, तो यहाँ पे लिखिए, मतलब सदा कम वंदे का अर्थ क्या है? हमेशा किसकी वंदना करनी चाहिए? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा स्वदेशम। अगर आप लिख सकते हैं तो ये भी पूरा भी लिख सकते हैं, सदा स्वदेशम वंदे। और नहीं लिख सकते तो केवल स्वदेशम लिखिएगा। का भालम पुनाति, तो यहाँ पे लिखना गंगा, या आप ये भी लिख सकते हैं गंगा
भालं पुनाति। ठीक है, गंगा भालं पुनाति। रीवा कम पुनाति, तो यहाँ पे आपने लिखना है मध्य देशम। अगर थोड़ा बढ़ा के पूरा लिखना चाहें आप तो रेवा मध्य देशम पुनाति। कम ध्वजम वंदे त्रिवर्णम, यहाँ पे क्या आएगा त्रिवर्णम। और थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे तो त्रिवर्णम ध्वजम वंदे। ठीक है, किस ध्वज की वंदना करते हैं, तिरंगे की। रेवा कम पुनाति माने नर्मदा नदी किसको पवित्र करती है, तो मध्य देश को पवित्र करती है। का भालम पुनाति, मस्तक को कौन पवित्र करती है, गंगा, तो गंगा भालम पुनाति। ठीक है, अगला है शब्दान चित्रे समेलियत। शब्दान चित्रे समेलियत, शब्दों को चित्रों के साथ मेल कीजिए। तो जैसे यहाँ पे भारतवर्षम है तो यहाँ भारतवर्ष का है, तो इसको आप मिलाइए ऐसे। यहाँ त्रिवर्णम ध्वज है, त्रिवर्ण ध्वज माने तिरंगा ध्वज झंडा, तो ये तिरंगा ध्वज है, इसको आप मिलान कीजिए। फिर है सुलेखम लिखत, सुलेख लिखिए। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम, इसको आप एक ही लाइन लिख सकते हैं बना बना करके, और उसको नीचे 5 बार अभ्यास कर दीजिए, दोनों को एक साथ लिखिए। फिर ये गंगा पुनाति भालम रेवापि मध्य देशम, इसको भी आप एक ही लाइन पे लिखिए और इसका सुलेख बनाइए। बस, और इस तरह से ये पहला पाठ समाप्त।